अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती कि आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे। मैं हूं तबस्सुम गुलफ्शा इंडिया से, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। और आजकल जो राजनीति पे बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म टॉपिक चल रहा है वो है अजमेर दरगाह। तो फ्रेंड्स, अजमेर दरगाह आखिर क्या है, अजमेर दरगाह पर आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं मालूम तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में से किसी को भी अजमेर दरगाह के बारे में नहीं मालूम होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली कराम की जो मज़ार है वो अजमेर शरीफ में है और उनका नाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी अजमेर दरगाह नहीं गया हो, क्योंकि वहां जाने वालों की हर एक की बिगड़ी हुई बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अजमेर दरगाह पर उठे सवाल से मुस्लिम नेता ने कैसे सबकी बोलती बंद की, चलिए चलते हैं इस वीडियो को देखते हैं। हाँ, मगर प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अजमेर की दरगाह मुगल ने तो नहीं बनाया था। सही है, अजमेर दरगाह ठीक है, मुगल शासन राजपूत भाई थे हमारे। राजपूताना दौर गया, दरगाह था। राजपूताना दौर ने कितनी चीज डोनेट की दरगाह में, आप सबको पता है। करेक्ट, बिल है जो थे दरगाह में, बिल है, चांदी का प्याला, सोने का इतना सारा चीज है वहां पे, वो राजपूताना ने दिया। राजपूताना के बाद मुगल आए, मुगलों ने अपना डोनेट किया जो डोनेट कर सकते थे। मुगलों के बाद कौन आया, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से। अंग्रेज नहीं आए। मुगलों के बाद हमारे मराठा भी थे वहां पे कुछ दिनों के लिए। मराठों का शासन था राजस्थान में। मराठों ने इज्जत दिया दरगाह को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मराठों ने इज्जत दिया, बहुत चीज दान दिया उस दरगाह के अंदर। कई सोने चांदी की चीजें हैं, ठीक है। तो जब ये 3 पीढ़ी के बाद आज आप कह रहे हैं कि उसके आसपास में जैन मंदिर था, और सुनिए, नहीं, ये यही तो बात है, आपको जानना जरूरी है। 38 पेज का पिटीशन दिया गया है कोर्ट में, और एक्सेप्ट क्यों हुआ? एक्सेप्ट इसलिए हुआ कि 1911 में जो एक जज थे हरबिलास सारदा के हिसाब से 1911 में एक बुक उन्होंने लिखा। उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि हिस्टोरिक एंड डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसकी वहां पे पहचान दी गई है और आसपास में मंदिर दिखा है, और आसपास में जैन मंदिर का भी स्थापना का कुछ ना कुछ वहां पर प्रूफ दिया गया उस बुक में, जो 1911 हरबिलास सारदा जज थे उन्होंने लिखा। मैं हरबिलास सारदा के बुक के प्रति और उसी को आधार बनाकर मैं पूछना चाह रहा हूं, उनके पास कौन सा प्रूफ था बुक लिखने का कि वहां पर जैन मंदिर था, कि वहां पर उनके पास क्या प्रूफ था? व्हाट इज द हरबिलास सारदा जी के पास ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट? अपने मन से जो भी मुझे ये जानना दिया उसको आधार बना के अगर बाबरी मस्जिद जैसा फाइल कर रहे कि वहां पर जैन मंदिर था। देखिए, मुसलमान को जागना चाहिए, फिर से कह रहा हूँ, सही बात है। मुसलमान जो सो रहे हैं उनको जागना चाहिए। और मुसलमान के हमारे जितने भी दोस्त हैं जो सनातन धर्म के हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको जागना चाहिए, हमारे साथ जागना चाहिए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। बिल्कुल करेक्ट। मगर अजमेर को सनातनी भाई हैं, सबको जागना चाहिए, ये ठीक नहीं होगा सबको। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं कानून की बात कर रहा हूँ। कानून ने ये कहा था कि आप बाबरी मस्जिद को छोड़कर, जो आप जिसको राम जन्मभूमि हम कह रहे हैं, उसको छोड़कर कोई भी वर्शिप एक्ट को आप तब्दील, चेंजेस नहीं कर सकते। अजमेर ना वक्फ के अंदर में आता है, सुन लीजिए, ये सारे आपके लोगों को जानना जरूरी है। अजमेर वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आता, अजमेर ASI के अंदर नहीं आता। जस्टिस सारदा के बुक के निर्धारित पर जैन मंदिर लिखा गया और शिवलिंग बताया गया। उसके आधार पे कोर्ट ने 38 पेज का पिटीशन ले लिया, जो 20 दिसंबर को इसकी हियरिंग है। नोटिस किसको भेजा गया? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा गया, ASI को भेजा गया और दरगाह कमेटी को भेजा गया। ASI तो उसके अंदर आता ही नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के अंदर आता है, जो ही इज लायबल टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। दरगाह तो ASI के अंदर नहीं आता, और खास करके अजमेर दरगाह। बहुत सारे मस्जिद और बहुत सारे दरगाह जो हिंदुस्तान में है वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, ये हमें पता है, आपको पता है। मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो श्राइन है, जो दरगाह है जहां पे वो लेटे हैं, वो ना ASI के अंदर आता है ना वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। आपने पिटीशन मंजूर कर लिया, मतलब आप लड़ाई लगा रहे हैं यार, आप लड़ाई लगा रहे हैं। 60%, सुन लीजिए रजा, 60% जो फॉलोअर्स हैं अजमेर के, वो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं। सही है। जो बीकानेर से लेकर अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सब जगह आते हैं। आज जो दरगाह मोहल्ला है, जो दरगाह बस्ती जिसको हम कहते हैं, वहां पर 75% नॉन मुस्लिम का धंधा चलता है।
अगर वहां पर मंदिर की फोटो है तो मंदिर के ठीक बगल में आप देखिएगा दरगाह का फोटो है, ठीक है। तो सबकी आस्था है, आप किस चीज को छेड़ने जा रहे हैं? आप आग में केरोसिन लगा रहे हैं, और ये सोची समझी साजिश है, ये सोची समझी साजिश है। ये किसने, एक विष्णु ने एक पिटीशन डाल दिया 38 पेज का, 20 तारीख को हियरिंग है। एएसआई, व्हाई द हेल एएसआई विल कम? एएसआई का क्या जिम्मेदारी बनता है? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो तो जाएगा, बट एएसआई का कोई देखरेख नहीं है वहां पर। वो कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां पर आप कर सकते हैं? कि अब आप सोचिए, वहां पर कब्र है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो लेटे हैं वहां पे, उनको कहा जाता है जिंदा पीर है, वो सूफिज्म के प्रति एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो। यू वॉन्ट टू टच अजमेर शरीफ? आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हो सकता है? ये बाबरी मस्जिद से ज्यादा फेटल हो सकता है, उससे भी खतरनाक हो सकता है, एंड दिस इज नॉट फेयर। आप रजत शर्मा की बातें सुन लीजिए, रजत शर्मा खुद कह रहे हैं कि हमें अब कोर्ट पे भरोसा उठ गया है जो संभल में हुआ। भाई आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, तो कौन नहीं, तो कौन करवा रहा है ये? जब आरएसएस वाले नहीं करवा रहे हैं, एक मीडिया का जो बीजेपी का जो एक बीजेपी का जो बात करता है रजत शर्मा, जब वो कह रहा है कि आप ऐसे मत करिए, तो योगी आदित्यनाथ की इतनी ताकत हो गई है हिंदुस्तान में कि ये करेंगे। अब ये विष्णु किसका आदमी, वो देखना बहुत जरूरी है। ये विष्णु शंकर जैन के खिलाफ लोगों ने कहा कि उसके अरेस्टिंग होनी चाहिए। अरेस्टिंग नहीं, उसको, अरे भाई देखिए, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। क्या मेरी आज इतनी हिम्मत हो सकती है कि मैं कोई शंकराचार्य जी के बारे गलत बात करूं, या हमारे 4 धाम के बारे गलत? मेरी औकात नहीं है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। पर हम मुसलमानों के ऊपर आप क्यों अटैक कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया। वक्फ बोर्ड में जाना चाहते हैं, वाई? आपके आ रहे नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्या रहेगा? आपको ऑडिट चाहिए, आप ऑडिट का एक टीम बैठाइए, वो प्राइवेट टीम होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में आप मेंबर क्यों लेंगे? आप वक्फ बोर्ड के मेंबर क्यों बनेंगे? आप नहीं बनना चाहिए। और विष्णु जैसे लोग को सरेआम आपको सजा देना चाहिए, कोर्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं पब्लिक की सजा नहीं कह रहा हूं, मगर एक बात सच है, और एज अ मुस्लिम में ये बोलूंगा, अजमेर शरीफ को आपको छूना नहीं चाहिए, उसमें छिड़कानी नहीं होनी चाहिए। पीढ़ी का पीढ़ी, कई सदी, कई राजा महाराजा, कई मुगलों, कई मराठा, और 150 साल पहले सिंधिया ने, जो सिंधिया परिवार जो है, जो मध्य प्रदेश है, भाई उनका कितना मतदान है उसमें, देन है, उन्होंने कितना काम किया है दरगाह के लिए। तो क्या वो हिंदू नहीं थे? ये जो मोदी रिजीम में, क्या वही हिंदू है? सिंधिया परिवार हिंदू नहीं था, मराठा हिंदू नहीं था, राजपुताना हिंदू नहीं था, सिर्फ जो मुगल था वही मुस्लिम था। सही बात है ना, और कुछ नहीं था। तो 2014 से सारे हिंदू जागे हैं, उससे पहले वो हिंदू नहीं था क्या? मेरी यही विनती है, दरगाह अजमेर शरीफ संभल के साथ जो हुआ, बुरा हुआ, लोगों को अभी जागना चाहिए। और अजमेर शरीफ के लिए लोगों को तो हम सबको दुआ करना चाहिए कि ऐसी पिटीशन को खारिज होनी चाहिए, और ऐसी कोई भी चीज को बढ़ोतरी या इसमें आग नहीं देना चाहिए। इसका नतीजा पूरा हिंदुस्तान फेस करेगा, सिर्फ हम अब आप फेस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ये वीडियो देखा कि किस तरीके से अजमेर दरगाह पर उठ रहे सवालों का ये बहुत ही जोरदार तरीके से और बिल्कुल सही मायने से इन्होंने जवाब दिया। मैं इनके जवाब से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अजमेर दरगाह इतना संजीदा मैटर है। ये बाबरी मस्जिद नहीं है जो लोग तोड़कर मंदिर बना लेंगे, ये अजमेर दरगाह है। और अजमेर दरगाह यानी हम सब मुसलमानों के सबसे बड़े सूफी का वो दरगाह है। सबसे बड़े, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़े अगर कोई सूफी है तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, और वो वहाँ आराम फरमा रहे हैं, और ये उनकी दरगाह है। और ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी उसे हाथ लगाए। और फ्रेंड्स, क्योंकि लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से, न्यायालय से, न्याय से, संविधान से नहीं, संविधान चलाने वालों से और न्याय करने वालों से विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। अब न्याय लोगों के जेब से मिलती है। अब न्याय तौर पर नहीं होता है, न्याय लोगों के जेब देखकर होता है। तो फ्रेंड्स, जो ताकत और जो पैसा का रुतबा से जो न्याय होता है वो न्याय नहीं कहलाता। और इस न्याय के ऊपर से सभी लोगों का विश्वास, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, सभी लोगों का विश्वास उठ चुका है। और ये वक्त है कि लोग ये जान जाएं कि हिंदू को मुसलमान से नहीं और मुसलमान को हिंदू से कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या है तो इन
नेताओं को हिंदू मुस्लिम एकता से समस्या है, क्योंकि इस देश में जब तक ये हिंदू मुस्लिम होते रहेगा, ये लड़ाई चलते रहेगी, तब तक कोई रोजगार की बात नहीं करेगा, कोई बढ़ते हुए दामों की बात नहीं करेगा, कोई भी बेरोजगारी की बात नहीं करेगा, कोई भी पैसे की बात नहीं करेगा, कोई भी एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेगा, कोई भी किसी प्रकार के हो रहे गलत काम की बात नहीं करेगा। चाहे वो आज हमारे देश में जितना रेप केस बढ़ चुका है, इतनी चोरी चमारी बढ़ चुकी है, मर्डर जैसे केसेस बढ़ चुके हैं, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में क्राइम्स बढ़ते जा रही है। हमारे क्राइम रेट हमारे देश का बहुत बढ़ चुका है, पर आज इस टॉपिक पर कोई नेता बात नहीं कर रहा। आप जिस नेता को देख लो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं, और इसके बाद भी आप और हम जागरूक नहीं हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग टाइम है कि हम इस वक्त जाग जाएं और इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और मजबूती के साथ एक दूसरे का साथ बनाकर रखे, ताकि इस देश की जो एकता है वो कायम रहे। फ्रेंड्स, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे व्यूअर्स जो है वो हिंदू हैं, इसलिए नहीं कह रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम आज तक इस देश में जब हम रह रहे हैं, और इस देश में रहने वाला किसी हिंदू को किसी मुस्लिम से कोई परेशानी नहीं हुई, और किसी मुस्लिम को किसी हिंदू से कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ परेशानी इन नेताओं की वजह से हो रही है, और ये चीज समझ जाए अगर हर कोई, तो ये अभी वक्त है कि नेताओं को हटाया जाए। ये वक्त है इन जो राजनेताओं का गद्दी से उड़ा दिया जाए, मतलब इन नेताओं को हटा दिया जाए। अगर ये राजनीति चलती रहे, राजनीति को खत्म कर दिया जाए, इस देश से राजनीति को खत्म कर दिया जाए, ये देश की राजनीति को खत्म करा जाए, अन्यथा इस देश की राजनीति, इस देश की एकता, इस देश की अमन और चैन को खत्म करके ही दम लेगी। क्योंकि इस देश को चलाने वाले जो राजनेता हैं वो कोई आदमखोर से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई भूल चूक हो गई हो, किसी से कोई गलती हो गई है मुझसे, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, शब खैर, अल्लाह हाफिज। और प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।